भैया कैसे पीछे कर लीजिएगा। बोलिएगा तो नहीं कर। एक हस्ती कई कारनामे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था इन्होंने। अब इनकी पार्टी बिहार आई है। शेर सिंह राणा बिहार में हैं। आज इन्होंने बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं। पहला सवाल लेते हैं कि शेर सिंह राणा को बिहार में चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, शेर सिंह राणा बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहा है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य लड़ रही है, जो कि हर प्रदेश के अंदर लोगों की सेवा में कई सालों से लगी हुई है। और आज बिहार के अंदर जो पार्टी की कार्यकारिणी है, सिर्फ उसकी मैंने घोषणा की है। सिर्फ मैं और वो भी मेरा जो आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, वो जो पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारी श्रीमती सत्यवती राणा, वो उनका आदेश हुआ कि भाई संजय सिंह जी को प्रदेश का युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया जाए। तो उसी के लिए मैं पटना में आया और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैंने इस बात की घोषणा की। पटना आप आए हैं, नीतीश सरकार पर हमला किया, किस नए नज़रिए के साथ बिहार की उड़ान को आप आगे बढ़े? देखिए, हमने नीतीश जी के ऊपर हमला नहीं किया। हमने जो आज सत्ता में बैठी हुई सरकार है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अकेले नीतीश जी नहीं है, नीतीश जी के साथ बीजेपी भी है तो एलजेपी भी है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो जो सरकार है, हमारे सरकार से प्रश्न है, हमने वो प्रश्न ज़बरदस्ती नहीं बनाए हैं। वो जनता की मांग है कि क्या हुआ ऐसा प्रदेश के अंदर कि लॉकडाउन के दौरान जो है लाखों की संख्या में जो श्रमिक भाई हमारे दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए गए हुए थे, उनको ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाए। क्या कारण हुआ कि बिहार से इस 10, 15, 20 सालों के अंदर लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को छोड़कर दूसरे प्रदेश में छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए जाना पड़ता है? तो ये प्रश्न जनता पूछ रही है कि भाई हमें रोज़गार जो है जब दूसरा प्रदेश में मिल सकता है किसी, तो हमें बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? देश का इतना बड़ा राज्य है, इतना खुशहाल राज्य है, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर रोज़गार उत्पन्न नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी 15 साल के अंदर? नीतीश जी बोलते हैं कि कोई जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो लोग पैसा लगाते हुए यहाँ डरती हैं। तो फिर उस डर को वो क्यों नहीं निकाल पाए जब वो अपने आप को सुशासन के देवता बताते हैं? तो दूसरी बात है कि चलिए, अगर वो पब्लिक लिमिटेड को नहीं, प्राइवेट लिमिटेड को नहीं ला पाए, तो एनडीए की सरकार का हिस्सा है वो, और बीजेपी खुद यहाँ पर डिप्टी सीएम के रूप में हाजिर है। तो उन्होंने सरकारी उपक्रम क्यों नहीं लगवाए बिहार में? कम से कम सरकारी उपक्रम तो वो लगवा सकते हैं ना। 2012 में सर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा जी। 8 साल बाद आप पार्टी के साथ हैं। जी। चुनौती कितनी बड़ी हो? देखिए, जो राजनीतिक पार्टी होती है वो एक परिवार होता है। अब इस परिवार में लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर। तो सबकी ताकत मिलकर जब काम करती है तो उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि लोग बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि लोग त्रस्त आ चुके हैं। लोगों को एक विकल्प चाहिए था ऐसे पार्टी का जो समाज की असली समस्याओं को दूर करने की ताकत रखती हो, कोई जातिवाद के चक्कर में ना फंसती हो, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर काम करती हो। तो आरजेपी सत्या, जिसका नाम ही राष्ट्रवादी है, अपनी खटिया के साथ जो है बिहार में मौजूद है। तालिबान जाना ज़्यादा चुनौती था कि बिहार में चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, अभी तो देखा जाए तो नीतीश जी ने और लालू जी ने मिलकर जो है बिहार को तालिबानियों से भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर कहने को तो जो है डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका हाल तालिबानी राज से भी ज़्यादा बुरा है। और इसी को हमें दूर करना है, जो हमारे देश की पहचान है, प्रेम, मोहब्बत और
डेवलपमेंट के साथ हम यहाँ पर आए हैं, काम करेंगे। जी, बहुत ही रोचक तथ्य है। महाराणा प्रताप की ऊपर फोटो लगी हुई है। तालिबान गए थे ये और अस्थियां लाने की बात कही थी। अब जो चुनौतियां हैं वो बिहार चुनाव को लेकर है और जिस तरीके की चुनौतियां इन्होंने बताई है, कहीं ना कहीं अब विकास का नया नजरिया बिहार में देखने को मिलेगा। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।